नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव और आप देख रहे हैं दिक्स प्लान। क्या शेख हसीना की वापसी होने वाली है बांग्लादेश पर? सड़कों पर उतरे लोगों का फिर ऐलान हो रहा है, यूनिस से मांगनी पड़ेगी इस्तीफा। ऐसे ही कुछ सवाल हैं, यूनिस देने वाले हैं इस्तीफा। हिंसा के बाद शेख हसीना जो हसीना है उनको प्रधानमंत्री पद और दोनों देशों के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच कभी जाने की कभी रहने की बात होती रही है, लेकिन क्या यहाँ पे शेख हसीना बांग्लादेश जाने वाली हैं? ऐसे ही कुछ सवाल हैं, आइए जानते हैं। यहाँ पे बता दें, शेख हसीना की पार्टी ने वापसी का बिगुल बजा दिया है। अवामी लीग ने ऐलान किया है कि वह देश में हिंदुओं के उत्पीड़न के विरोध में मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के इस्तीफे की मांग करेगी। पार्टी ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और सड़क पर उतरने की जो प्रक्रिया है उसको योजनाबद्ध तरीके से बनाई है। गौरतलब है कि शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद यह अवामी लीग का पहला बड़ा प्रदर्शन है। पिछले साल छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार ने पतन के बाद से पार्टी के अधिकार नेताओं को है वो गिरफ्तार कर लिया गया था। बांग्लादेश में हमले के डर से कई नेता देश में ही छिप गए थे। फेसबुक पेज पर किए गए पोस्ट में बयान के मुताबिक पार्टी यूनिस सरकार पर इस्तीफे के लिए दबाव बनाने के लिए 1 फरवरी से सड़कों पर उतरेगी। बयान में कहा गया है कि पार्टी इसकी तैयारी में जुट गई है। 6 फरवरी को देश भर में विरोध मार्च और रैलियां निकाली जाएगी। दोस्तों, कुछ भी हो, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर बहुत भयंकर तरीके अत्याचार हो रहा है। वही 10 फरवरी को भी प्रदर्शन और रैलियां आयोजित की जाएगी। बयान में यह भी कहा गया है कि 16 फरवरी को देश भर में नाकेबंदी की जाएगी और 18 फरवरी को सुबह से शाम तक हड़ताल का आयोजन किया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि इस पोस्ट में शेख हसीना को जो प्रधानमंत्री कहकर संबोधित किया गया है बांग्लादेश के अवाम लीग के द्वारा। बयान में कहा गया है कि इस आंदोलन के जरिए ICT ट्रिब्यूनल में प्रधानमंत्री और पार्टी के दूसरे नेताओं के खिलाफ लगे आरोपों को वापस लेने की मांग की जाएगी। जुलाई अगस्त में हुए प्रदर्शन में और हिंसा के बाद से अवामी लीग काफ़ी हद तक निष्क्रिय रही है। वहीं पार्टी अध्यक्ष शेख हसीना ने बड़े पैमाने पर हुए विद्रोह के बाद भारत में शरण ले ली थी। बांग्लादेश में अचानक ये क्या हो गया? आखिर क्यों मोहम्मद यूनिस के इस्तीफे की मांग जोर पकड़नी शुरू कर दी है? बांग्लादेश पर अमीर की सहायता बंद होने के बाद अचानक अवामी लीग पार्टी ने क्यों देश भर में बड़े विरोध प्रदर्शनों का ऐलान कर दिया है? दोस्तों, बांग्लादेश में जो हिंदुओं को वहाँ पे पीटा जा रहा है उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं अब देखने को मिल रहे हैं बांग्लादेश में अचानक ये सब शुरू हो गया है और भी बदतर स्थिति होने वाली है बांग्लादेश की। आपको बता दें कि मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार का पतन तय है और यहाँ पे यह सरकार साफ हो जाएगी। वहीं आपको बता दें, एकाएक ऐसे सवाल बांग्लादेश में क्यों उठने शुरू हो गए हैं, आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल ऐसे हालात तब पैदा हुए जब अभी कुछ दिनों पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बांग्लादेश को दी जाने वाली सारी सहायताओं पर रोक लगा दी और इसमें 180 देश शामिल हैं। बस 2 देशों को छोड़कर 180 देशों को जो सहायता मिल रही थी वह बंद हो गई है और उसमें बांग्लादेश भी है जिसकी सहायता अमेरिका ने बंद कर दी है। लेकिन मोहम्मद यूनुस को यह पता भी नहीं है, उनको अब असली मज़ा अब चखाने वाला है अमेरिका। अब हसीना की आबादी जो अवामी लीग पार्टी है उसने मोहम्मद यूनिस के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी है। इससे बांग्लादेश में हलचल पैदा होनी शुरू हो गई है। बता दें कि बांग्लादेश की 10 पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग ने मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के इस्तीफे की मांग के साथ ही देश भर में जो सिलसिलेवार विरोध प्रदर्शन की घोषणा भी कर दी है। इससे यूनिस सरकार के अंदर हड़कंप मच गया है। हिंदुओं पर अत्याचार का आरोप अवामी लीग ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर अत्याचार करने का आरोप लगाया है। वहीं यह अवामी लीग का पहला बड़ा प्रदर्शन है वहाँ पे यूनिस के खिलाफ। और यकीन मानिए आने वाले कुछ महीनों में यहाँ पे यूनिस की जो सरकार है वह बांग्लादेश से पूरी तरीके के लिए समाप्त होने वाली है। वहीं आपको बता दें कि एक फेसबुक पोस्ट में किए गए एक बयान में जो शेख हसीना की पार्टी है उसके अंतरिम सरकार की इस्तीफे की मांग करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी संभव दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आगे भविष्य में ऐसा होने वाला है। अवामी लीग चलाएगी बड़ा अभियान। बयान में कहा गया है कि पार्टी शनिवार से बुधवार तक अपनी मांगों के लिए
पर्चे बांटेगी, लेकिन पर्चा बांट कर क्या कर लेगी? वहाँ के जो लोग हैं ना, वही लोग चूतिया हैं बांग्लादेश के। वो लोग बहुत रद्दी हैं, मतलब ऐसा तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन वे लोग बिल्कुल सही नहीं हैं। और अपने ही देश के खिलाफ सत्ता परिवर्तन वही लोग किए हैं, और कोई नहीं किया है। न सेना की है, न वहाँ का कोई नेता किया है, वहाँ के लोग ही किए हैं सत्ता परिवर्तन। बाकी भुगतने के लिए तैयार हैं, चाहे वो आर्थिक मंदी हो, चाहे और भी कई तरह की जो समस्याएं हैं। वेल, यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं द एक्सप्लेन के साथ। बाकी देखते रहिए द एक्सप्लेन।